सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए, एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति हैं किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे वादा कर लिया, अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब हिलने वाले नहीं। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए, आपने किसी विपक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा, बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या यह उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ईडी सीबीआई बहुत हो गया, अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का। कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए। ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, मतलब उनके पूरे फैमिली जहां भी उनका संबंध है, उन सब के यहाँ छापामारी किया है, क्योंकि संसार के सबसे भ्रष्टाचारी लालू प्रसाद यादव है भाजपाइयों के नजर में। लेकिन सोचिए इस देश में सिस्टम क्या है। भाजपा के विधायक के पास 8 करोड़ रुपया, यानी उसके बेटे के पास, कर्नाटक में पकड़ाता है एक भाजपा के विधायक के बेटे के पास, उसके पास ईडी, सीबीआई या कोई भी सरकारी महकमा पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है कि ये 8 करोड़ रुपया आपके घर में नगद नारायण कहां से आया। लेकिन जिसके घर में एक भी पैसा आपको जब्त नहीं होगा, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आप उसके किसी मित्र को उठाएंगे, उसके मित्र की कुटाई करेंगे, उससे उगलवाएंगे, बोलो कहां कहां धन छुपाया हुआ है। मतलब प्रूफ आपके पास कुछ नहीं है। जैसे दिल्ली में आप देख लीजिए मनीष सिसोदिया को, शिक्षा मंत्री आप पार्टी का, कुछ नहीं मिला। लेकिन कहावत है, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। अरे भैया, हिटलर का युग भी नहीं रहा है, कंस का युग भी नहीं रहा है, रावण का युग भी नहीं रहा है, दुर्योधन का युग भी नहीं रहा है, किसी भी दानवों का युग नहीं रहा है। और एक चीज के लिए तो मैं लालू जी के परिवार को धन्यवाद देता हूं, खास तौर से उनकी बेटी ने जो लालू जी को अपना एक किडनी दान किया है। भाई मैं प्रणाम करता हूं, सलूट करता हूं ऐसी बेटी को। बहुत कम ऐसे संसार में माँ बाप खुशकिस्मत होते हैं जो बेटा अंग दे या बेटी अंग दे। अपने माँ बाप को ऐसे बहुत कम चमत्कार देखने को मिलता है। और मैं इनके लालू जी के, अगर कहे बिहार का शेर, पहले नहीं कहता था मैं, लेकिन जो इनके साथ घटनाएं घट रही हैं और जैसे ये अड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे बिहार के शेर हैं लालू प्रसाद। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जब सत्ता में थे तो मैंने कभी लालू जी का समर्थन नहीं किया, क्योंकि इनके काम कुछ मुझे पसंद नहीं आए, जैसे विकास का मुद्दा। इनके रिश्तेदारों ने जरूर लालू जी का नाम बदनाम करने का पूरा प्रयास किया, गुंडई के दम पे। कुछ यादव समाज ने भी लालू को बदनाम करने का किया। तो इसमें लालू की क्या गलती है? मैंने कहा था एक वीडियो के अंदर कि अगर लालू प्रसाद ब्राह्मण या राजपूत या लाला समाज से होते तो लालू प्रसाद के ऊपर चारा घोटाले में कभी आरोप नहीं लगता। जगन्नाथ मिश्रा बरी हो गए, लालू जी को सजा हो गई। कमाल की है ना राजनीतिक। देखिए, समझने की चीज जरूरत है।
कि 24 ठिकानों पे मनीष कश्यप ने क्या कहा है, 15 महीने में सरकार गिरा दूंगा। यूं ही नहीं कहा है, क्योंकि वो उसकी पूरी टीम इसी काम में लगी हुई है, सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। और सिस्टम पता है कि ईडी सीबीआई, यार ये सीबीआई देश के लिए काम करने के लिए बनी है या सरकार की गुलामी करने के लिए ये ईडी और सीबीआई है? अरे सिर्फ एक अपना परिवार का ही तो तुम्हें पेट भरना है, इसके लिए इतना गिर जाओगे, इतना गिर जाओगे? क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? बस सरकार के आगे झुनझुना हिलाना चालू। सीबीआई स्वतंत्र संस्था, ईडी स्वतंत्र संस्था, आश्चर्यजनक बात है। एक ही आदमी के यहां 50-50 बारी छापे मारी, आश्चर्यजनक बात है। हमने ऐसा कभी, केंद्र में शासन कांग्रेस का रहा इतने वर्षों तक, हमने नहीं कभी देखा कि विपक्ष के किसी नेता के पास इतनी बार सीबीआई और इतनी बार ईडी ने छापा मारा हो। छापेमारी करनी चाहिए थी ईडी को, सीबीआई को, अडानी के शिप की, जहां माल पकड़ाया था 21 टन कोकीन। दम नहीं है मोदी के कि उसके ऊपर जांच करा दे। ये अंधभक्तों की औलाद सबको समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा खेप कोकीन का कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई बेटा ऐसा प्रशासन का अधिकारी पैदा नहीं हुआ कि इसकी आवाज उठाए। और उठाएगा गुजरात में तो भाई मोदी जी के ऊपर एक आईपीएस ने जांच बिठाया था, बेचारा जेल में सड़ रहा। ये है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है। मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ चलोगे तो ठूस दिए जाओगे जेल में। ये कौन सा नेता है भाई? ये नेता का लक्षण है क्या? ये गुजरात में ऐसे नेताओं का लक्षण होता होगा, हमारे बिहार में तो ऐसा नहीं है। बिहार में तो सबको सम्मान का अधिकार है, लेकिन गुजरात भी मैं घूम के आया, मोदी के डर से आदमी बोलते नहीं है। तो ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है? ये प्रश्न है कि अगर मोदी के डर से और अमित शाह के डर से गुजरात में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। 4 चक्का गाड़ी लेके आप टोल टैक्स चले जाएं, गुजरात में तो आपको टोल टैक्स नहीं लगेगा। आप बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो आपको कोई गुजरात में टोक नहीं सकता है सरकार, ट्रैफिक पुलिस। लेकिन अपना बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, दिल्ली देखिए, तमाम जगह देखिए, एक देश, राज्य अलग, कानून अलग। मतलब गुजरातियों को विशेष छूट। तुम देश को लूटो, तुम देश को बर्बाद करो, तुम बैंक में डाका डाल के विदेश जाओ। मोदी अमित शाह वीजा देने के लिए बैठा हुआ है तैयार। वहां भ्रष्टाचार इनको नहीं लग रहा है, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार लग रहा है। क्योंकि क्या है, एक बैकवर्ड का बेटा उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो यह हजम नहीं हो रहा है सिस्टम को, आरएसएस को। मोदी को नहीं, आरएसएस को हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है तो आरएसएस का है, योगी आदित्यनाथ है तो वो आरएसएस का है, अमित शाह है तो वो आरएसएस का है। कहने को आरएसएस एक अलग संगठन है, उसको राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी सदस्य उसके पार्टी में हैं, वो सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो सोचिए, राजनीतिक आरएसएस करती है कि नहीं करती है? अगर नहीं करती है तो एक भी सदस्य उनकी जो संगठन में जाए वो कसम खा ले कि हमारे संगठन का कोई भी व्यक्ति राजनीतिक से दूर रहेगा, तो मैं मान लूंगा निष्पक्ष संगठन है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है,
वो उसकी आड़ में सारे उल्टे सीधे काम आरएसएस करता है। ये कड़वी सच्चाई है, ये हजम नहीं होगा सबको। जय हिंद।